महंगाई बढ़ रही है, उसके ऊपर उनकी आवाज़ उठ नहीं रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को तो आपसी लड़ाई से ही फुर्सत नहीं है, और ये ट्विटर का वार खेल रहे हैं। आज आप देखिए 2.5 साल बाद में केंद्र में मंत्री बने बैठे 3 मंत्री राजस्थान से वो 1 रुपए का एक ढेले का काम कर नहीं पाए। बीजेपी ने 2.5 साल में ट्विटर चलाना, इस तरीके की फर्जी और झूठे कागज जारी करना, आपस की लड़ाई लड़ना, अपने नेताओं को कमजोर करना, मुख्यमंत्री का खेल खेलना, इसके अलावा कुछ नहीं किया। कोरोना काल में बीजेपी के नेता दिखे नहीं। किसानों पे जब मोदी सरकार अत्याचार और अन्याय करके काले कानून ला रही थी तब उनकी आवाज़ उठी नहीं। महंगाई बढ़ रही है, उसके ऊपर उनकी आवाज़ उठ नहीं रही है। जिस प्रकार से 25 में से 25 सांसद देने के बाद में राजस्थान की बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप में कुंठित महसूस कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे नेताओं को तो आपसी लड़ाई से ही फुर्सत नहीं है, और ये ट्विटर का वार खेल रहे हैं। आज आप देखिए 2.5 साल बाद में केंद्र में मंत्री बने बैठे 3 मंत्री राजस्थान से वो 1 रुपए का एक ढेले का काम कर नहीं पाए। अब भूपेंद्र यादव जी की रहनुमाई में, उनकी अगुवाई में वो फिर आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। किस मुंह से आ रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान की जनता उनसे पूछना चाहती है कि अगर आप आशीर्वाद ले रहे हैं तो 2.5 साल का हिसाब तो दे दीजिए। मोदी जी ने तो कहा था कि मैं हर 5 साल का हिसाब दूंगा। 7.5 साल बाद में मोदी जी ने तो हिसाब दिया नहीं। इन नेताओं को जरूर 25 में से 25 एमपीज को और 3 केंद्रीय मंत्रियों को इनको हिसाब देना चाहिए कि हमने राजस्थान के लिए ये किया। मैं समझता हूं केवल ये लोग बाग झूठे भाषण देने के लिए, किसानों के घाव के ऊपर नमक छिड़कने के लिए, अपनी सेखी बधारने के लिए और बीजेपी के एक दूसरे नेता को कमजोर करने के लिए ये यात्राएं कर रहे हैं। जनता जान चुकी है कि इनको प्रतिपक्ष की भूमिका में यहां राजस्थान में विधानसभा चुनाव में खड़ा किया था। प्रतिपक्ष की भूमिका वो निभा नहीं सके। एक आंदोलन बता दीजिए, किसी बात का आंदोलन बता दीजिए, एक जगह अच्छी बात बता दीजिए उनकी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता केंद्र की भाजपा सरकार, एनडीए सरकार की जन विरोधी नीतियों की सड़कों के ऊपर विरोध भी कर रहे हैं। बिल्कुल बौखलाहट भरा उनका ये बयान है। राजस्थान के जितने भी मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री के सहयोगी हैं। हमेशा मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि मेरे साथी हो आप, और इस तरीके की ओछी बयानबाजी मैं समझता हूँ ये आरएसएस की पाठशाला में जो हल्की बातें उनको सिखाई जाती हैं उसी का ये परिणाम है। वरना उनसे ये उम्मीद नहीं करता था, मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये उम्मीद नहीं करता था कि इतनी ओछी वाणी वो बोलेंगे। मैं समझता हूँ कि उनको पछतावा भी हुआ होगा कि मैं इस तरीके की भाषा वो बोल रहे हैं। अगर वो इस पे पछतावा नहीं करते हैं, ये माफ़ी नहीं मांगते, तो ये माना जाएगा कि आरएसएस की पाठशाला में अनुशासनहीनता ही सिखाई जाती है।